32,000 अरब रुपए का मसला किसे पड़ा हुआ है? लंदन में किस घर की तज़ीनो आराइश हो रही है और कौन वापस जाने की तैयारी कर रहा है? हुकूमत को तमाम मामलात एक पेज के ऊपर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो पेज के ऊपर लिखी गई सतरों पे चीटे मीटे कौन मार गया? अक्टूबर और नवंबर में बड़ी गेम सेट होने के लिए शतरंज के बादशाह ने कौन कौन से मोहरे आगे पीछे किए? आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में हमने ये देखा है कि जहां पे हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत परेशानी में मुब्तला है कि उसे ये मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या बयान देना है क्या नहीं देना, लेकिन आपने इस पूरे अमल पे एक चीज़ काबिल गौर है जिसकी तरफ शायद आप तवज्जो नहीं दे रहे। आप ये देखिए कि इस बड़े कैनवस के ऊपर जो मंजरनामा बना हुआ है उसमें जो किरदार इस वक्त मौजूद हैं, कितने किरदार हैं जो बोल रहे हैं और कितने किरदार हैं जो गूंगे हो चुके हैं, जो या जिनकी समातें जो हैं वो किसी बात के ऊपर असर नहीं रखती। मौजूदा मंजरनामा है, मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ रहनुमा बोलते हैं। मेन टियर लीडरशिप जो है वो अभी बोलने की अहलियत नहीं रख रही, तो इसलिए वो नहीं बोल रही, लेकिन उनके पैगामात बाहर तक आते हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत वक्त है, हम माजी में ये देखते थे, पीडीएम की हुकूमत थी, पेट्रोल को सस्ता करना होता था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद आते थे। किसी और चीज़ में रिलीफ देने की बात होती थी, वज़ीर आज़म आके खुद बात करते थे। इसहाक डार साहब बोलते थे, उधर से नवाज शरीफ साहब भी बोलते थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर नहीं बोलते थे तो पार्लियामान के अंदर बोलते थे। जरदारी साहब भी किसी तरीके से बात ज़रूर किया करते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद बोलते थे और बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर रहनुमाओं को बाकायदा तौर पर तर्जुमान बना दिया गया था और रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। लेकिन अब की बात तब्दीली क्या है? बात ये हो रही है कि अक्टूबर नवंबर में हुकूमत चली जाएगी, जवाब देने कौन आ रहा है? मुशीर देते हैं। अब की बात हो रही है कि हुकूमत वक्त के लिए बहुत सारी मुश्किल खड़ी हो चुकी है और कोई एक पेज पे नहीं है, जवाब देने कौन आता है? अब की बात हो रही है कि इत्तेहाद शायद इनका कायम ना रहे और इत्तेहाद में दरारें पड़ने के हवाले से बेशुमार शवाहिद मौजूद है, वजाहत देने कौन आता है? अवाम मुश्किलात का शिकार है, अवाम के लिए रिलीफ पैकेज कोई नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कौन आ रहा है? जरदारी साहब क्या बोल रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब क्या बोल रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या बोल रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू क्या मंजर आम पे आ रही? कहा यह जा रहा है कि एहसन इकबाल साहब 2 बार रिजाइन करने के लिए पहुंचे थे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। इसी ज़मन के अंदर बेशुमार रहनुमा जो है वो बोलते हुए दिखाई देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कभी कभार बोले तो हमें यह नहीं पता चलता कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए को तकवीयत पहुंचा रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबदबा जो है उसको बयान कर रहे हैं। उससे खाइफ होके, उसके खौफ के तसल्लुत में बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी बोलते हैं तो हिजानी कैफियत के अंदर बोलते हैं। उसके अलावा कौन बोल रहा है? अता तारड़ साहब कौन बोल रहा है? मरियम औरंगजेब साहिबा भी बहुत ज्यादा नहीं बोल रही, अज़मा बुखारी साहिबा बोल रही हैं, मरियम नवाज बोल रही हैं, और कौन है जो बोलने वालों के अंदर शामिल है? बैरिस्टर दानियाल चौधरी। और कौन है? कितनी वो लीडरशिप है कि जो इत्तेहाद बनाने, इत्तेहाद को खत्म करने, हुकूमतें बनाने, गिराने और किसी को मनाने के लिए मानी जाती थी, उनमें से कौन सी शख्सियात बोल रही? यानी इसका मतलब यह है कि हुकूमत को परेशानी है, हुकूमत के लिए साजगार माहौल नहीं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जब आपकी हुकूमत क्लेम करे कि आपको 300 अरब रोज़ाना की बुनियाद पे वफाक को चाहिए कर्ज के तौर पे अपने अखराजात को चलाने के लिए, अब 300 को अगर आप महीने पे करें तो 900 अरब रुपया बनता है। 900 को आप एक साल के ऊपर करें तो आपको 10,800 अरब रुपया दरकार है, और आपने 3 साल का तखमीना बना रखा है कि 3 सालों में आपको 32,000 अरब के करीब, 32,400 अरब के करीब आपको अखराजात के लिए कर्ज चाहिए जो आपने लेना है। अब एक तरफ महसूलात की रकम ले लें जो आपकी एस्टिमेटेड है, दूसरी तरफ ये मामलात ले लें, तीसरी तरफ बैरूनी सरमायाकारी ले लें जो इस वक्त नहीं हो रही। इस वजह से नहीं हो रही कि आपके अपने मुशीर जब इस तरह के बयानात देते हैं कि हमें यह मालूम पड़ रहा है कि ये निजी महाफिल में गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, अक्टूबर नवंबर में हुकूमत चली जाएगी तो हम अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जब आप इस तरह के बयानात देंगे तो बैरूनी सरमायाकारी जो है वो रुकती हुई दिखाई देगी।
जब उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि ये हुकूमत अगले 2-4 माह रहेगी या नहीं रहेगी, इसके ऊपर खतरे के बादल मंडला रहे हैं, तो आवाम को रिलीफ वाली बातें कहां से होंगी? कौन सोलर देगा? कौन रिलीफ देगा? कौन बिजली की कीमतें कम करेगा? कौन पेट्रोल के नाम पर रिलीफ देके किसी और तरफ से आपका खून नहीं चूसेगा? वो चूसेंगे। सूरत हाल तो ये बनी पड़ी है। इसी वजह से ये मेन टियर लीडरशिप, ये जीरक सियासतदान, ये पाकिस्तान की सियासत की तागूती ताकतें जो इस वक्त खामोश बैठी दिखाई दे रही हैं, तो वो किसी डर की वजह से दिखाई दे रही हैं, वो किसी एक पेज में ना होने की वजह से दिखाई दे रही हैं। वो जो कहते थे कि हमारी बात हो गई है, वो जो कहते थे कि स्टैंप्स लग गई हैं, तो लगता यह है कि उस मुआहिदे के ऊपर वो लिखी गई सत्रों पे किसी बच्चे ने आके वो चीटे मीटे ऐसे मारे हैं कि वो मालूम नहीं पड़ रहा कि मुआहिदे के निकात क्या थे, शराइत क्या थी, कितने अरसे पर मुहित था, ये अभी ख़त्म हुआ या इसमें अभी वक्त बाकी है। तो ये परेशानी जो है ये उनके सरों के ऊपर मुसल्लत हो चुकी है, और इसी वजह से उनको ये लगता है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं और हमारे जो मामलात हैं, अब वो इस बयानिए के ऊपर हैं कि देखें जी, जिनके बारे में बातें की गई, ये तो उनको सोचना चाहिए कि उनके अंदर तकसीम डालने की जिसने कोशिश की थी उससे किस तरीके से बात हो सकती है। यानी पहले ये कहा जाता था कि इमरान खान हमसे बात नहीं करना चाहता, अब वो ये कह रहे हैं कि वो जिससे बात करना चाहता है वो उससे क्यों बात करें, या उनको नहीं करनी चाहिए, इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर नहीं करनी चाहिए। तो ये वो डर का उनसर है जो दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं इसके अंदर क्या मामलात चलते हैं, लेकिन खबर ये है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो लंदन के अंदर मौजूद हैं, उसकी तज़ीन व आराइश का काम जारी है, और पिछले कोई 5-7 सालों में वहाँ पर सैनिटरी का भी छोटा मोटा काम नहीं हुआ, और इस वक्त बड़े पैमाने पर वहाँ काम जारी है। तो लगता ये है कि मुस्तकिल सकूनत के लिए उसकी तज़ीन व आराइश चल रही है। और ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान में सियासी मोड़ इस हद तक तवील होते जा रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि ये मोड़ अगला जाके कहाँ तक घूमेगा, और आप शायद वो चक्कर लगाते जा रहे हैं, चोटी पे मौजूद थे, घूम रहे हैं और घूमते ही चले जाएंगे, और आपको ये लग रहा है कि एक मोड़ है जो काट रहे हैं, लेकिन इसी तनाजुर में आप 20 मोड़ काट जाएंगे, और आपको तब जाके मालूम पड़ेगा कि चोटी से तो हम पाताल में पहुंच चुके हैं। ये घाटी है जहां पे हम मौजूद हैं, और ये वन वे ट्रैफिक थी, टू वे नहीं थी। जो दूसरा नज़रिया है वो सीढ़ी चढ़ने का है। तो वहां पर पहुंच के उम्र के उस हिस्से में कि आप सीढ़ी चढ़ने की इस्तात रखते हैं, ये सोचना पड़ेगा। यही परेशानी है जो इस वक्त हुकूमत को मुसल्लत, हुकूमत को घेरे हुए है। इसी परेशानी के बायस कहा यह जा रहा है कि 2 दिन पहले जो मैंने रिपोर्ट भी की थी, उस वक्त बहुत सारे लोग बातें ये कर रहे थे कि वहाँ पर अमरीकी शहरियत रखने वाले जो कैदी हैं उनके साथ मुलाकात की अमरीकी काउंसिल के 3 अफराद ने, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे इमरान खान से भी रवां हफ्ते मुलाकात हुई। तो अमरीकी काउंसलर्स जो हैं उससे पहले तो अडयाला नहीं गए, और रवां हफ्ते अगर मुलाकात है तो वही मुलाकात थी, उसी मुलाकात के तनाजुर में बात की जा रही। तो क्या ऐवान कांग्रेस का प्रेशर था जिसकी बुनियाद पर आके मुलाकात करवाना पड़ी है, और उन्हें दिखाना पड़ा है कि किस हाल के अंदर रखा हुआ है, आपको आसाइशें भी मुहैया करना पड़ी होंगी, यानी आप प्रेशर में हैं। और ये प्रेशर कब तक आपके ऊपर मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, और आपके तनाजुर में क्या ये अमरीकी इलेक्शन के बाद ज़ायल होगा या इसका दबाव मज़ीद बढ़ेगा, उसके लिए जो इंतज़ार कर रहा है वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। और जो इस वक्त अपने चेहरे को ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत पुरसुकून हैं, उनके लिए परेशानियों के नए बादल उनके सर के ऊपर मंडलाते चले जा रहे हैं। उनके लिए परेशानियां किस हद तक बढ़ती चली जाएंगी, और कितने माह, कितनी जगहों के ऊपर, कितने नए मुआहिदे करके वो पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार करना मुनासिब समझेंगे, कुछ ही दिन इंतज़ार कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।